नमस्कार दोस्तों। मैं वैसे राजस्थान के बारे में जब भी हम राजस्थान से बाहर कहीं जिक्र करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि राजस्थान का मतलब वहां पर रेगिस्तान होगा, धोरे होंगे, लेकिन ये नज़ारा थोड़ा सा उससे अलग है। मैं इस नज़ारे से ज़्यादा मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको इस जगह का महत्व बता पाऊँ कि मैं इस जगह पर आने का पर्पज़ क्या था और ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी जो आप इस वीडियो में मंदिर देख रहे हैं, दरअसल वीडियो बनाने का जो सब्जेक्ट है, जो केंद्र बिंदु है, वो ये मंदिर है। लेकिन मंदिर से ज़्यादा मैं जो बताने वाला हूँ वो इस पहाड़ी के ऊपर ये गुफा है। इस गुफा के बारे में बताऊंगा। और गुफा अंदर से पहले बताता हूं, बाद में बाकी चीजें बताता हूं कि ये गुफा क्या है, कैसे है, इसका इतिहास क्या है, इस गुफा का महत्व इतना क्यों है कि हम लोग इस गुफा तक आए हैं। और गुफा तक आने का रास्ता बहुत जटिल है, पहाड़ी ढलान के अंदर एक पगडंडी सा रास्ता है। ये गुफा यहां पर ऐसी है, पहले आप यहां से नजारा देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि और अगर गुफा के अंदर रहते हुए मैं बाहर का नजारा देखूं तो देखिए ये ऐसे है, बिल्कुल पहाड़ी के ढलान में है, आगे से पहाड़ी है और यहां से उतरना बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह से पहाड़ी की ढलान है, अगर एक बार भी आपका जो ये पगडंडी एक संकरे से ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये बिल्कुल यहां से, इससे अगर आपका एक बार भी पांव फिसल गया तो आप सीधे नीचे जाएंगे, बचना बेहद मुश्किल होता है। ये पहाड़ी दरअसल इस मंदिर के जरिए आप समझिए कि ये तेमड़ा राय का मंदिर है, जैसलमेर के अंदर, जो इस पूरे इलाके में भक्ति का केंद्र माना जाता है। तेमड़ा राय मंदिर का जो पहचान है, जो उसकी जो पहचान है वो यहाँ पर एक राक्षस के वध को लेकर है। ये गुफा में राक्षस रहता था। ये गुफा अंदर से, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से पीछे ये रास्ते जा रहे हैं, एक तरफ इधर जा रहा है, दूसरा रास्ता ये इधर की तरफ, ये मेन रास्ता पीछे की तरफ जा रहा है। ये गुफा, राक्षस इस गुफा में यहां रहता था। फिर जब उसको यहां पर, अगर आप पहाड़ी के नीचे के इलाकों में देखेंगे तो यहां पर आपको कई घर दिख रहे होंगे, उधर की तरफ कई घर आपको दिख रहे होंगे, और यहां से 1-2 किलोमीटर दूर कई गांव भी है। अगर आप कैमरा में आपको ये अगर घर आपको दिखाई दे रहा हो, कई घर, यहाँ पर एक पूरा गांव है। तो राक्षस यहाँ रहता था, वो गांव में जाता था, वह हत्याएं करता था, बच्चों को वगैरह उठाकर लाता था और हत्या करता। तो माँ तेमड़ा राय ने यहाँ पर राक्षस का वध किया था। या अब सबसे रोचक जो चीज है वो ये है कि राक्षस यहां से इस गुफा में घुसता था और वो पहाड़ी के अंदर से होते हुए वो जो आपको मंदिर दिख रहा है वहां पर जाते हुए निकलता था। और वो मंदिर वहां पर इसलिए बना है क्योंकि उसी जगह पर माँ तेमड़ा राय ने उस राक्षस का वध किया था। गुफा के अंदर अपने हाथ की उस अंगुली का जो नाखून होता है उससे उसका वध किया था। और गांव के लोगों को सूचित करने के लिए उन्होंने जो सिंध की भाषा हुआ करती थी उसमें कहा था कि हिते मड़ा, यानी कि वो जो मुर्दा है, जो मड़ा है, वो यहां पर है। और इसी को लेकर के ये यहां पर गुफा का मैंने आपको महत्व बताया। अब मैं आपको रास्ता बताता हूं कि रास्ता चलना कितना मुश्किल होता है। सबसे पहले अगर आप इसकी हाइट को समझ सके और जो ये इधर की ढलान है उसको आप अगर समझ सके कि कितनी ढलान है, बहुत काफी हाइट है, करीब 100 से 150 मीटर, 200 मीटर की हाइट है। और उसके बाद में ये इधर का नजारा है। लेकिन आखिर आपको अगर जाना है तो वो मंदिर के पास से होते हुए वहां से जाना पड़ेगा। और उसके लिए जाने के लिए रास्ता कैसा है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हैं मैं आपको चल के बताऊं, एक आदमी का चलना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। और अगर सावधानी हटी, देखिए ये पांव रखने का एक कदम रखने की जगह होती है और उससे इधर उधर होते ही आप रास्ता भी भूल गए तो भी गड़बड़ हो सकती है। मैं उल्टे रास्तों पर ही जा रहा था और ये पूरी ऊंचाई की तरफ, ये जैसे आपको आगे जाते हुए लोग दिख रहे हैं, ये बिल्कुल एक पगडंडी सा रास्ता है, उससे होते हुए आपको वहां मंदिर के पास में जाना है। लेकिन राक्षस जो जाता था वो इस रास्ते नहीं जाता था। वो जो मैंने गुफा बताई है वहां पहाड़ी के अंदर से होते हुए ही वो उस मंदिर वाली जगह पर वहां पर निकलता था और फिर आसपास के जो गांव होते थे वहां पर जाता था। जो भी मिल जाता, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, भेड़ बकरी जो भी हो, वो उठा करके लाता था, अपने कई दिनों का भोजन करता था और उस भोजन के बाद में वो यहीं गुफा में पड़ा रहता था। ये जैसलमेर का नज़ारा है। जैसलमेर के अंदर माँ तेमड़ा राय का मंदिर, जो आसपास के लोगों के लिए भक्ति का केंद्र है। लंबे समय से लोग दूर दूर से आते हैं। नवरात्रा के दौरान यहाँ पर विशेष मेला, क्योंकि माँ तेमड़ा राय को माँ आवड़ का अवतार माना जाता है। माँ आवड़, माँ हिंगलाज, जो आदि शक्ति और हिंगलाज माता का जो मुख्य पीठ पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में, और जो 9 शक्ति पीठ में से एक माना जाता है। तो मैंने आपको वो गुफा का महत्व दिखाने के लिए
ये इधर गुफा की ओर रास्ता जाता है, ये आसपास का इलाका है, और ये वापस इधर मंदिर की ओर रास्ता जाता है। शुक्रिया। ये साथ में लोगों का भी परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे कमलदान जी, जैसलमेर पुलिस में, और स्टार है, हमारे बीच के स्टार है। सबको नमस्ते। हाँ, ये विकास, ये आगे रावण और नाथुदान, ये तमाम लोग, हम सब लोग ये गुफा देखने के लिए आए थे। और उसका रास्ता मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। उससे आप ये समझिए कि आज के दौर में भी लोगों के लिए यहाँ आना कितना मुश्किल होता है, कितना जटिल होता है, और उसको आने के लिए कितने उत्सुक होते हैं कि ये जो बिल्कुल पगडंडी सा रास्ता और फिर ढलान में अगर यहाँ से चूके तो सब गया काम से। शुक्रिया।